नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल पराक्रम दिवस पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अज्ञात द्वीपों का नामकरण करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की आज से जयपुर में 2 दिवसीय बैठक। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक को संबोधित करेंगे। और राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज राज्य में निजी अस्पताल और क्लिनिक बंद रहेंगे। आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल भी सम्मेलन में शामिल हुए थे। सम्मेलन में भविष्य में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग, आतंकवाद की चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुलिस और खुफिया अधिकारी चयनित मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुखों सहित लगभग 100 लोग सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं और अन्य वर्चुअल माध्यम से शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल भुगतान ने लोगों के जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। भारत में डिजिटल भुगतान अपनाने पर एक प्रवासी भारतीय के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों ने प्रौद्योगिकी और नवाचार को तेजी से अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पराक्रम दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण करेंगे। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया था। सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। दूसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम दूसरे विजेता के नाम पर रखा जाएगा और इसी तरह बाकी द्वीपों का नामकरण भी किया जाएगा। इन द्वीपों के नाम मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे सहित 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। ये देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के वीरों को चिरस्थायी श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आज राजस्थान जीडीपी ग्रोथ में देश में दूसरे नंबर पर है और इसमें राज्य के उद्यमियों, व्यापारियों और करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री गहलोत राज्य बजट की तैयारियों को लेकर कल सचिवालय में राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस साल भी परामर्शदात्री समिति की सुझावों का बजट में समावेश करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों, व्यापारियों और करदाताओं द्वारा दिए गए सुझावों में सकारात्मकता और अनुभव झलकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों और व्यापारियों को हर संभव राहत दी गई है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जयपुर से हमारे श्रोता का संदेश।
जयपुर से मैं ममता शर्मा बोल रही हूँ। मोटे अनाज के रूप में हम सबको मक्का, बाजरा, दलिया इन सब का सेवन पौष्टिकता की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। थैंक यू। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन जयपुर में आज से होगा। 2 दिवसीय बैठक में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल बैठक को संबोधित करने का कार्यक्रम है। नागौर में आज से राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेला शुरू हो रहा है। ये मेला 80 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इस पशु मेले की शुरूआत नागौरी नस्ल की बैलों को राजकीय संरक्षण देने के उद्देश्य से जोधपुर रियासत के तत्कालीन नरेश उम्मेद सिंह ने की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नागौर नस्ल के बैलों के लिए पिछले 80 वर्षों से आयोजित हो रहे इस मेले का शुभारंभ सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर पीयूष समारिया झंडारोहण करके करेंगे। मेले में पशुपालक बैलों व ऊंटों को बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। शनिवार शाम तक कुल 244 पशुओं की आवक हो गई, जिसमें 157 बैल व 87 ऊंट है। मेला अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार मीणा ने बताया कि रामदेव पशु मेले के दौरान पशुपालन विभाग की ओर से कई पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं पर्यटन विभाग, नगर परिषद एवं पशुपालन विभाग की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक के विरोध में राज्य में आज निजी अस्पताल और क्लिनिक बंद रहेंगे। हालांकि अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज जारी रहेगा और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉ अनुराग शर्मा ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि कल से राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। सरकार इस सत्र में राइट टू हेल्थ बिल लाने की तैयारी में है, लेकिन डॉक्टरों के विभिन्न संगठन इस बिल में किए गए प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर चंबल नदी पर बनी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी पर्यटक और वन्य जीव प्रेमियों की दूसरी पसंद बनती जा रही है। राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के दीदार के बाद घड़ियाल देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय घड़ियाल सेंचुरी में लोगों का रुझान बढ़ा है। 1978 में स्थापित 5400 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित घड़ियाल सेंचुरी में ताजा सर्वे के अनुसार 976 घड़ियाल पाए गए हैं, जो विश्व के घड़ियाल का 75% है। इसके अलावा यहां 8 प्रजाति के कछुए, भेड़िए, लोमड़ी और 316 प्रजाति के प्रवासी तथा स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं। उपवन संरक्षक के अनुसार यहां सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप 525 लाख रुपए खर्च कर 3 नए बोट के अलावा टेंट, वॉच टावर सुविधाएं सौंदर्यीकरण पर खर्च किए गए हैं। वन विभाग के पास 32 पंजीकृत नाव है, जिनके जरिए सफारी से 16 लाख रुपए की राजस्व की आय भी हुई है और स्थानीय तथा पर्यटन व्यवसायियों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश में आज कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सीकर के फतेहपुर में तापमान बढ़कर 9.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राजधानी जयपुर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में भी बादल छाए हुए हैं। सवाईमाधोपुर और बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज सुबह कोहरा छाने से आम जीवन के साथ रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 23 से 27 जनवरी तक पूर्वी राजस्थान में मौसम में बदलाव होने, बादल छाए रहने और कोटा, जयपुर तथा भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा बीकानेर संभाग के जिलों में 24 से 26 जनवरी के दौरान मावठ हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल पराक्रम दिवस पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अज्ञात द्वीपों का नामकरण करेंगे।
भाजपा प्रदेश कार्य समिति की आज से जयपुर में 2 दिवसीय बैठक आयोजित हो रही है। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक को संबोधित करेंगे। और राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज राज्य में निजी अस्पताल और क्लिनिक बंद रहेंगे। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।